अथ योगानुशासनम योगचित्तवृत्ति निरोधः। यह पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र है। योग मन के अंदर के विचारों को शांत करता है, क्योंकि यही तो योग का ध्येय है। चित्तवृत्ति का निरोध मतलब जाने अनजाने आने वाले विचारों का निरोध। स्वयं शिस्त के सहारे कैसे विचारों का निरोध करें, यही सिखाने का शास्त्र मतलब योग। समत्वम योग उच्यते। संतुलित अवस्था मतलब योग। संतुलित अवस्था किसकी? मन बुद्धि। मन बुद्धि का एकात्म होना, तभी तो योग साध्य हो सकता है। केवल मन भावना में बहते जाए तो वो भी ठीक नहीं, और केवल भावना के आधार पर चले वो भी ठीक नहीं, या सिर्फ बुद्धि तर्क वितर्क करती रहे वो भी ठीक नहीं। मन वो बुद्धि में समत्व नहीं होगा तो हम केवल एक तरफा मार्ग पर ही बहते जाएंगे। बुद्धि व भावना की जोड़ मिले तो ये सही समन्वय होगा। योग से हमें क्या साध्य करना है? समत्व और संतुलित अवस्था। भावार्थ दीपिका में यही बताया है। जब मन व बुद्धि एकात्म होती है तो योग साध्य होता है। योग के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। कोई इसे व्यायाम बताता है, कोई इसे ध्यान कहते हैं, पर सच तो यह है, योग है एक जीवन पद्धति, जीवन जीने की कला, आंतरिक शुद्धि, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर स्वस्थ रहने का ये एक सूत्र है जो हमने पूरी दुनिया को दिया, पर कई दिनों तक हम ही उससे विन्मुख रहे। फिर यही योग योगा बनकर भारत में आया। बहुत से लोगों को लगता है आसन सीख लिए हो गया योग। पतंजलि सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं। पहले 2 अंग यम नियम और उसके बाद आसन। यम नियम का पालन सहज शक्य है, बस छोटी छोटी बातों में इसका पालन होना चाहिए, पर आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। असंतुष्ट भाव, मोह, लालच, द्रव्य का अति लोभ करना, अतिरिक्त की वृत्ति, कामांध, मत्सर, द्वेष, इन सब अपप्रवृत्ति में सुधार हो, उसके लिए आंतरिक जागृति होना अनिवार्य है। यम नियम को प्राणायाम आसन साथ महत्वपूर्ण है। आंतरिक अंदर तक डीप जाने वाला परिणाम हम साध सके। अब मन स्थिर करना है तो पहले शरीर को स्थिर करना सीख जाना चाहिए, और स्थिर शरीर स्थिर आसनों के अभ्यास द्वारा ही होगा। स्थिरम सुखम आसनम, इसलिए तो कहा गया है। एक बार आसन में स्थिर रहने के लिए संकल्प लेना कि मैं 30 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट स्थिर रहूँगी या रहूँगा। एक बार शरीर आसन में स्थिर हो गया, उसी समय हम क्या करते हैं? शरीर में खिंचाव कहाँ आ रहा है, कौन से मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, इस समय सांस कैसी चल रही है, क्या इस आसन में मैं और डीप जा सकती हूँ, इस समय मेरे शरीर की स्थिति कैसी है। इस तरह हम वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं, फिर मन भी शांत हो जाता है, और शरीर मन स्थिर हो जाए तो उसके बाद प्राणायाम। सांस लेना छोड़ना एक ही क्रिया ऐसी है जो ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी है। ये सांस की क्रिया अनजाने में ही हो रही है। देखें मानसिक तान तनाव को। तान तनाव में सांस से कैसी तेज चलती है। ऐसे समय सांस पर नियंत्रण लाते हुए सांस की गति लंबी कर सकते हैं दीर्घ श्वसन से। दीर्घ श्वसन से हमारे अंतर्बाह्य मन में हम सामंजस्य निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार द्वारा पंच इंद्रिय पर कंट्रोल होगा तो मन पर कंट्रोल होगा, वरना मन तो हमेशा बेकाबू ही रहता है। अविरत विचार मन में चलते ही रहते हैं। कुछ देर से और कुछ नए विचार, कुछ देर से और कुछ नए विचार, इस तरह विचारों का निर्माण होते रहता है। बस ये चक्र चलता ही रहता है। तो उसके लिए धारणा मतलब किसी एक ज्योति पर दृष्टि एकाग्र करना, या किसी एक बिंदु पर दृष्टि एकाग्र करना, या श्वास पर मन की धारणा करना। अर्थात उस समय विचार आएंगे ये पता चलते ही तुरंत सांस पर या बिंदु ध्यान कर रहे हो
तो बिंदु ध्यान पर एकाग्रता लाए, सजगता लाए। इस प्रकार धारणा द्वारा मन को शिक्षित करना, और एक बार इसमें सफल हो जाए तब ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान तो करना नहीं है, ये तो अपने आप होने वाली क्रिया है, कुछ भी करना नहीं है, केवल शरीर और शरीर की संवेदना, मन और मन की संवेदना, केवल देखना, केवल दृष्टा भाव, यही तो है सजगता और शांति की अनुभूति। और ये सहज साध्य है, इसलिए तो कहा गया है योग जीवन जीने की कला है। योग मतलब जुड़ना, शरीर का मन से, इंसान निसर्ग से, उसी प्रकार आदमी का आदमी से, आदमी के धर्म, भाषा, पंथ, देश, जाति, इनका फर्क होते हुए भी इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सब एक साथ जुड़ गए हैं। और योग का मतलब सहज साध्य हो गया है जुड़ना। अर्थात योग दिन हर साल अलग अलग थीम पर मनाया गया। योग दिन के अवसर पर 192 देशों में योग आयोजन किया गया। खासकर उसमें 47 मुस्लिम देश शामिल हुए थे। 2015 में दिल्ली में 21 जून को पहला योग दिवस मनाया गया। उसकी थीम थी योग फॉर हार्मनी एंड पीस। 2016 में पहला 2015 21 जून, दूसरा 2016 चंडीगढ़ में दूसरा योग दिवस कनेक्ट टू यूथ, ये थीम के साथ मनाया गया। 2017 में लखनऊ में योग फॉर हेल्थ थीम के साथ योग दिवस मनाया गया। 2018 में देहरादून में योग फॉर पीस, इस थीम के सहारे योग दिवस मनाया। 2019 में नांदेड़ में योग फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये थीम के सहारे मनाया गया। और 2020 में योग परिवार के साथ, योग घर पर। और 2021 यानी इस साल बी विथ योग, बी एट होम। आइए इस योग विश्व दिन पर योग का मतलब साकार करें, घर पर रहकर भी जुड़ जाए योग के साथ, योग द्वारा एक दूसरे के साथ, और योग का मतलब जुड़ना सार्थक करें। योग साधना से मिलने वाला आनंद अपरंपार है। एक बार योग साधना शुरू कर दो, आंतरिक आरोग्य अपने आप खुल जाएगा। चुस्ती, फुर्ती, आनंद, और उसका परिणाम ज़रूर अपने चेहरे पे दिखाई देगा। अमरत्व नहीं, पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर जी सकते हो।